देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहा है तुम्हारे पास यहाँ पे कुछ टर्म्स गिवन है, आपको उसका डेफिनेशन बताना है, ठीक है। तो देखो पहला है पैरेलल लाइन। अगर मैं तुमसे कहूँगी तो तुम क्या कहोगे, फौरन 2 पैरेलल लाइंस बना दोगे, ठीक है। लेकिन इसकी डेफिनेशन क्या होगी, तो डेफिनेशन क्या होगी, पैरेलल लाइंस आर 2 लाइंस, ठीक है, विच डू नॉट इंटरसेक्ट। क्या करते हैं, पैरेलल लाइन कभी भी बेटा इंटरसेक्ट नहीं करते हैं आपस में, ठीक है। एंड द डिस्टेंस they are at a same distance, ठीक है, from each other। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ पर 2 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर भी 2 ही सेंटीमीटर इसका डिस्टेंस होगा, ठीक है। आगे समझ में पैरेलल लाइन क्या होती है। अब आ जाओ तो परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं। तो परपेंडिकुलर कैसी लाइंस होती हैं, ये लाइन क्या होगी, आपस में परपेंडिकुलर है। क्यों, क्योंकि ये इंटरसेक्ट कर रही है एट राइट एंगल, मतलब इन दोनों के बीच का जो एंगल बन रहा है दैट इज 90 डिग्रीज, ठीक है। 2 लाइंस आर सेड टू बी परपेंडिकुलर इफ दे इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती है तो ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर कहलाई जाएंगी। चलो बच्चों, इसका जो थर्ड पार्ट है दैट इज है व्हाट इज अ लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन, ठीक है, इट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन। एक जो लाइन होती है उसका एक पार्ट होता है, ठीक है। इट हैज़ 2 एंड पॉइंट्स, इसके 2 एंड पॉइंट्स भी होते हैं, ठीक है। and has a definite length, ठीक है, and has a definite length, इसकी जो है एक लेंथ होती है, ठीक है, क्लियर। जैसे 2 सेंटीमीटर मान लो, 5 सेंटीमीटर मान लो, लेकिन लाइन की तुम्हारे पास कोई नहीं लेंथ होती है, लेकिन लाइन सेगमेंट की होती है, ठीक है, क्लियर है। आ गया बात समझ में, डिफरेंस भी समझ में आ गया लाइन और लाइन सेगमेंट के बीच में। अब आ जाओ तुम रेडियस पे। व्हाट इज द रेडियस, रेडियस टर्म कहाँ यूज होता है, सर्कल्स में, है ना। ये तुम्हारे पास सर्कल है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड द एंड पॉइंट ऑफ द सर्कल, ठीक है। ये तुम्हारा सेंटर है, ओ मान लो, तो रेडियस को क्या कहोगे, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड द एंड पॉइंट, ठीक है। या बोल सकते हो इट इज द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द एंड पॉइंट टू द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है, क्लियर है। अब ये तुम्हारा रेडियस ये भी हो सकता है, रेडियस ये भी हो सकता है, रेडियस ये भी हो सकता है, ठीक है। आ गया बात समझ में। अब आ जाओ व्हाट इज अ स्क्वायर। तो स्क्वायर क्या होता है, बेसिकली स्क्वायर ये होता है एक ऐसा, इट इज अ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसके 4 साइड्स होते हैं, इट इज अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग ऑल साइड्स इक्वल। इसकी सारी देखो बेटा साइड्स भी इक्वल होती है, having all sides equal and all angles 90 degree, all angles ना कह के each angle 90 degree। इसके सारे एंगल्स भी जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है, क्लियर है। स्क्वायर में क्या होता है, सारी साइड्स इक्वल, सारे जो एंगल होते हैं दे आर एट 90 डिग्री, ठीक है, क्लियर है बेटा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पर।